जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़। हमारे सामने हैं बल्लभगढ़ के पार्षद दीपक चौधरी जी। आपको बता दें, कुछ दिनों पहले यहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आए थे, जो जजपा के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में एक आदेश दिया था डीएफएसओ को कि सभी डिपो होल्डर अपनी दुकान के बाहर एक बोर्ड लगाएंगे जिसमें उनका नाम हो, मोबाइल नंबर हो, लाइसेंस नंबर हो और स्टॉक की डिटेल हो, ताकि पब्लिक को भी पता रहे उनके पास कितना स्टॉक है, कितना राशन है, और उनको भी पता हो और फूड अफसरों को भी पता हो। क्योंकि बहुत सारी डिपो होल्डर पब्लिक को राशन देने में आनाकानी करते हैं, उनको दौड़ाते हैं, उनको परेशान करते हैं और उनको कहते हैं हमारे पास राशन नहीं है, तो पब्लिक दौड़ भाग कर बहुत परेशान हो जाती है। दुष्यंत चौटाला ने उनकी परेशानी को समझा और इसीलिए उन्होंने ऐसा ऑर्डर पारित किया। तो हमारे सामने बल्लभगढ़ के पार्षद हैं दीपक चौधरी, जो जजपा के नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। इनसे बातचीत करेंगे। सर, जो चौटाला जी ने आदेश पारित किया था, तो जजपा के कार्यकर्ता होने के नाते आपकी भी जिम्मेदारी है कि जनता को पूरा राशन मिले, और जो भी राशन डिपो होल्डर अपनी दुकान के बाहर बोर्ड नहीं लगा रहे हैं उनकी रिपोर्ट आप भी भेज सकते हैं डिप्टी सीएम के पास। तो क्या सर ऐसा कुछ करेंगे फरीदाबाद की जनता की भलाई के लिए? देखिए धर्मेंद्र जी, मैं धन्यवाद करता हूं आपका सबसे पहले, और आपके चैनल का, फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ का। आपने देखा कि किस तरीके से ग्रीवेंस कमेटी में हरियाणा के यशस्वी डिप्टी सीएम भाई साहब दुष्यंत चौटाला जी ने वहां मौके पर जो लोगों की परेशानियां थी उनका तुरंत समाधान करने का जो काम किया, वो अपने आप में काबिले तारीफ था। और जो ये आदेश दिए हैं डिपो वालों को कि अपने जो डिपो है, जो दुकान है उनकी, उसके बाहर जो एक नोटिस बोर्ड लगाएंगे, उस पर डिपो वाले का नाम, मोबाइल नंबर और उसमें बांटने का समय, उसकी स्टॉक की क्या अवेलेबिलिटी है, वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन की जाएगी। और डिप्टी सीएम साहब ने सभी अधिकारियों को बहुत ही क्लियर इंस्ट्रक्शंस इस मामले में दिए हैं। और हम लोग भी पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते, हम सभी पार्टी के पदाधिकारी, सभी कार्यकर्तागण इस बात पर ध्यान देंगे कि जो भी हमारे क्षेत्र में डिपो है उन सभी के बाहर इन दिशा निर्देशों का पालन किया जाए, जिससे कि जो सप्लाई है जो राशन की, उसमें पहले से बहुत सुधार हुआ है, और जो कमियां जो रह गई हैं उसको और अच्छी व्यवस्था की तरफ ले जाने का काम किया जाएगा, और लोगों को आने वाली जो परेशानियां हैं उनका समाधान किया जाएगा। और इसमें अगर कोई अनियमितताएं पाई जाएंगी तो वो अधिकारियों से उसके बाद के विषय में जवाबदेही मांगी जाएगी, और ये सारी रिपोर्ट डिप्टी सीएम साहब को भी दी जाएगी। यह भी देखने में आता है बहुत सारे डिपो होल्डर, अगर किसी को 5 किलो राशन आता है एक आदमी का, तो 3 किलो देते हैं, 2 किलो अपने पास रख लेते हैं और पर्ची नहीं देते, क्योंकि पर्ची देंगे उनका हिसाब किताब पब्लिक को पता चल जाएगा। तो पर्ची नहीं देते और कहते हैं मशीन ख़राब है। तो डिप्टी सीएम ने यह भी बोला कि सभी डिपो होल्डर्स को पर्ची भी देनी पड़ेगी, और जो अधिकारी हैं, फूड ऑफिसर हैं, फूड इंस्पेक्टर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है वो चेक करें कौन सा डिपो होल्डर पर्ची दे रहा है, कौन सा नहीं दे रहा है। जो नहीं देता उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, आपने जैसा ग्रीवेंस कमेटी में देखा कि फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट से रिलेटेड कई राशन डिपो वालों की जो शिकायतें हैं वहाँ मिली, और आपने देखा कि उनका तुरंत मौके पर समाधान किया गया। इस एवज में पिछले लगभग 2 महीने के अंदर लगभग 60 डिपो वालों को सस्पेंड किया गया, कुछ पे FIR कार्रवाई हुई है। सही बात। और जो पर्ची की जो व्यवस्था है वो सरकार द्वारा की गई है, और कंप्यूटराइज पर्ची, जो मशीन से जो पर्ची निकाली जाती है राशन देने से पहले, इस चीज के लिए डिप्टी सीएम साहब ने, जो हमारे यहाँ के डीएफएससी हैं, उनको बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन दे दिए कि सभी जितने भी जो लोग राशन लेने आते हैं उनको पहले पर्ची दी जाएगी, सामान देने से पहले उसको पर्ची के हिसाब से उन लोगों को सामान दिया जाएगा, और इन सारी चीजों का बड़ा सख्ती से पालन किया जाएगा, और जो भी अधिकारी इसमें लापरवाही करेंगे उन पर कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। चलो, अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं उन पे डिपेंड करता है, लेकिन आप क्या करेंगे अगर आपके पास कोई ऐसी शिकायत आती है कि राशन नहीं मिल रहा है या किसी ने नोटिस बोर्ड नहीं लगाया है, तो आप क्या करेंगे? क्या उनकी रिपोर्ट डिप्टी सीएम के पास भेजेंगे? क्योंकि आप लोग अगर ग्राउंड लेवल पे काम नहीं करेंगे तो अफसरों को कुछ पता नहीं वो क्या कार्रवाई करें, क्योंकि अब तक कई ऐसे मामले सामने आए हैं कि पब्लिक को राशन नहीं मिला लेकिन डिपो होल्डर्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाई। देखिए, बिल्कुल हमारे भी संज्ञान में इस तरह की चीज़ें आई हैं, और हमने उस पर पीछे हमने कई डिपो वालों पे इस चीज़ को लेकर कार्रवाई भी करी, और अब बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि भविष्य में यदि कोई डिपो वाला इस तरह की गड़बड़ करता है तो हम व्यक्तिगत रूप से
सभी जितने भी डिपो वाले हमारे बल्लभगढ़ के क्षेत्र में हैं या फरीदाबाद जिले में कहीं से भी कोई इस तरह की शिकायत आती है, बिल्कुल हम मौके पे जाकर सभी डिपो वाले के जहां पर उनका स्टॉक है उसको चेक करेंगे, जो नोटिस बोर्ड डिपो के बाहर जो लगाना है उन चीजों को देखेंगे और इस तरह की अनियमितताएं जो पाई जाएंगी अधिकारियों तक उस बात को पहुंचाने का काम करेंगे। और अधिकारियों के लेवल पे अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो वो बात हम डिप्टी सीएम साहब तक भी पहुंचाएंगे और जो भी राशन वितरण का जो काम है उसको सुचारू करने का और जो छोटी मोटी कमियां हैं उनको सही करने का जो हम लोगों ने डिप्टी सीएम साहब की अध्यक्षता में जो हमारी टीम काम कर रही है उसका निश्चित रूप से हम लोग समाधान करेंगे और जनता को इस बात का भरोसा और विश्वास दिलाते हैं हम लोग। दीपक जी, जो फरीदाबाद का फूड सप्लाई डिपार्टमेंट है उसकी ये भी जिम्मेदारी बनती है जी कि मीडिया के जरिए डिपो होल्डरों को भी जागरूक किया जाए, नियम कायदे कानून का पालन करने के लिए उनको प्रेरित किया जाए, फोर्स किया जाए। लेकिन अक्सर लोग मीडिया के सामने नहीं आते और अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाते। तो एक जज्बा कार्यकर्ता होने के नाते आप डिपो होल्डर्स को क्या संदेश देना चाहते हैं ताकि डिप्टी सीएम का संदेश उन तक पहुंच जाए और वो नियम कायदे कानूनों का पालन शुरू कर दें? धर्मेंद्र जी, मैं आपके चैनल फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ के माध्यम से व और सभी मीडिया के अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि आप लोगों के का जो सहयोग जो मिलता है उसके लिए भी धन्यवाद। और आप लोगों के माध्यम से जितने भी राशन के जो डिपो वाले हैं जो फरीदाबाद जिले के अंदर है, जो भी सरकार ने जो दिशा निर्देश दिए हैं राशन बांटने के लिए, वे उन सभी दिशा निर्देशों का पालन करें और जिससे कि जो लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, जो राशन लेने के लिए लोग आते हैं, वो सभी लोग जरूरतमंद होते हैं, उन सभी लोगों तक राशन का जो वितरण है वो सही तरीके से हो, वो पूरा हो और जितने आइटम सरकार भेजती है, चाहे वो अनाज है, गेहूँ है, बाजरा है, तेल है, नमक है, जो भी चीज़ें हैं वो लोगों को पूरी दी जाए, उनकी क्वांटिटी में कमी ना रहे। और इन सारी चीज़ों का डिपो वाले ध्यान रखें, इन चीज़ों में लापरवाही ना करें। यह उनके लिए भी अच्छा है और लोगों तक सामान पहुंचेगा तो सरकार की भी उसमें एक अच्छी इमेज बनेगी। और अगर इस तरह की अनियमितताएं इन डिपो वालों द्वारा बरती जाएंगी तो निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और एक कार्यकर्ता होने के नाते और इस शहर का एक आम नागरिक और प्रतिनिधि होने के नाते हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग, कोई भी डिपो वाला है, उनको हम रेगुलर निरंतर चेक करेंगे जाके कि कहीं भी इस तरह की अनियमितताएं ना रखी जाएं जिससे कि लोगों को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। डिप्टी सीएम आपके घर भी आए थे, चाय नाश्ता किया था और आपकी बहुत तारीफ की थी कि दीपक जी बहुत अच्छे पार्षद हैं और पब्लिक ने बहुत अच्छा काम किया उन्हें पार्षद बना के। तो आपको और क्या संदेश दिया डिप्टी सीएम ने? देखिए, जो हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं भाई साहब दुष्यंत चौटाला जी, वो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और राजनीति की अच्छी समझ है उन्हें। आपने देखा है कि कम उम्र में जिस तरीके से वो बात करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, अधिकारियों को आदेश देते हैं, वो कहीं ना कहीं जो आज की जो पीढ़ी है और जो आने वाली जो पीढ़ी है वो युवाओं के लिए राजनीति में आदर्श हैं, युवा उनको फॉलो करते हैं और वो इस हरियाणा प्रदेश के भविष्य है। निश्चित रूप से आने वाले समय में वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे और जो भाई साहब का प्यार और आशीर्वाद मुझे और मेरे क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। शहर के विकास कार्यों में जो उनका सहयोग है उसके लिए मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से उनका प्यार और आशीर्वाद हम सब लोगों को मिलता रहेगा। धन्यवाद दीपक जी। थैंक यू। थैंक यू।